ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्तकबिल भारत के साथ महफूज, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहा 4 साल की अनथक मेहनत का समरा अमन की सूरत में हो रहा है हासिल। इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाने की गरज से मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में 6 मार्च तक चलने वाली खुसूसी मुहिम का आगाज। बांडीपुरा में हाइड आउट से कुछ असला बरामद और साइंस के कौमी दिन के मौके पर साइंसदानों को वजीर आजम की मुबारकबाद। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुमकिन तौर पर रवां साल सितंबर के महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में हतमी फैसला भारत का इंतखाबी कमीशन ही ले सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरस में इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उनसे जम्मू कश्मीर की आवाम ये समझ गई है कि उनका मुस्तकबिल भारत के साथ ही है। मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चैनल के जेर एहतमाम मुनक्किदा ग्लोबल समिट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक खुसूसी सेशन में इन ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 35 साल के बाद अब कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है और जन्म अष्टमी की शोभा यात्रा भी मुनक्किद की जाती है, जिससे हालात के पुरअमन होने की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब पत्थरबाजी के बजाय रात के 12 बजे तक जहलम के किनारे गिटार बजाते हुए नजर आते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवान अब खेल सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खेलकूद के बुनियादी ढांचे का मयार बढ़ाने से पिछले साल करीब 65 लाख नौजवानों ने खेल सरगर्मियों में हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडितों को रिहाइश और मुलाजिमतें फराहम करने के बारे में उन्होंने कहा कि अब तक 6000 रिहाइशें तामीर की गई हैं, जबकि इतनी ही तादाद की मुलाजिमतें भी फराहम की गई हैं और ये काम अब भी जारी है। मजहबी मकामात खुसूसन मंदिरों की तजदीद व मरम्मत के बारे में उन्होंने कहा कि इस काम के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और कई मकामात पर काम मुकम्मल भी किया गया है। सन्नती तरक्की के हवाले से एलजी ने कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से 90,000 करोड़ रुपए की पॉलिसी तय की गई है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए की लागत के काम इस वक्त जारी हैं। हुकूमत ने इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाने की गरज से आज से मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में मेरा पहला वोट देश के लिए नामी खुसूसी मुहिम शुरू की, जो 6 मार्च तक जारी रहेगी। इस इकदाम का बुनियादी मकसद नौजवान राय दहिंदगान को वोट डालने के लिए रागिब करना और उनकी हौसला अफजाई करना है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कौम के नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी आवाज सुने। उन्होंने मुल्क के नौजवानों और पहली बार के वोटरों को बड़ी तादाद में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के लिए वजीर आजम की वाज़ेह कॉल पर रोशनी डाली। उन्होंने मुल्क के तमाम आला तालीमी इदारों को हिदायत दी कि वो अपने कैंपसों में वोटर्स बेदारी की जामिया सरगर्मियां मुनक्किद करें, जिनसे युवा शक्ति को तकवीयत मिले। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की जानिब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खान साहब में स्वीप प्रोग्राम की कई सरगर्मियां अंजाम दी गईं। इस मौके पर तालिब इल्मों को एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए वोट डालने की अहमियत से मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी गई। शुरा को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब मुख्तलिफ ऑनलाइन सहूलियात की निस्बत वाकिफ कराया गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांडीपुरा जिले में मिलिटेंटों की एक हाइड आउट का पता लगा के वहां से कुछ असला और गोली बारूद बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने एक मखसूस इत्तला मिलने पर जिले के आयतमुल्ला कुछ बागाती इलाके की तलाशी ली, जहां उन्होंने मिलिटेंटों की एक छुपने की जगह का सुराग लगाया। हाइड आउट से एक यूनिबैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 7 यूबीजीएल हथगोले, गोलियों के 95 राउंड और कुछ दीगर पुरानी और जंग आलूद चीजें बरामद कर ली। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मजीद छानबीन की जा रही है।
मरकज ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी में 5 साल के लिए तौसी की है। ये तंजीम पहली मरतबा 28 फरवरी 2019 को एक गैर कानूनी तंजीम करार दी गई थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह फैसला दहशतगर्दी और इलाहाईदगी पसंदी के खिलाफ कतअन बर्दाश्त न करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के मुताबिक किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस तंजीम को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, यकजहती और इक़दार आला के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए पाया गया है। अमित शाह ने कहा कि अगर कोई भी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा होगा तो उसे सख्त तरीन इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। नौजवानों के लिए रोजगार, तिजारत और हुनरमंदी के मौके फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया बारामुल्ला और महकमे रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की जानिब से संकल्प पहल के तहत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारामुल्ला में एक रोजगार मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया के अफसरों के अलावा मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 22 जानी मानी कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने 32 नौजवानों को मौके पर ही मुलाजमत के मुरासले फराहम किए, जबकि 123 मजीद नौजवानों को आने वाले बढ़ती अमल के लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखा गया, जिनमें से 23 उम्मीदवारों को समंदर पार नौकरी के लिए मौजूद पाया गया है। रोजगार मेले में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 729 रोजगार के मुतलाशी अफराद ने हिस्सा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल श्याम बीर ने सियाहती शोबे को फरोग देने की समत में एक अहम कदम उठाते हुए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान की तैयारी के सिलसिले में एक अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग का बुनियादी मकसद पेशावर अफराद के एक मतनू ग्रुप की इज्तिमाई महारत और नुक्ते नजर को बरोए कार लाना था। इस मुश्तरका कोशिश का मकसद गांधरबल के सियाहती बुनियादी ढांचे को बुलंद करने, देरपा सियाहती तरीकों को फरोग देने और मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों दोनों के लिए जिले के मखसूस पुरकशिश मकामात को उजागर करने के लिए एक जामिया हिकमत अमली वज़ा करना है। मुल्क में आज साइंस का कौमी दिन मनाया गया। ये दिन हर साल 28 फरवरी को भारतीय साइंसदान सीवी रमन के जरिए रमन इफेक्ट की दरियाफ्त के एजाज में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद साइंस की जानिब से हमारी जिंदगियों में की जाने वाली अहम शराकत को तस्लीम करना और इसकी अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना है। 28 फरवरी 1928 को दरियाफ्त हुए रमन इफेक्ट वाले साइंसी तजुर्बे के मुताबिक शफाफ मादे से गुजरने वाली रोशनी की किरण इस तरह बिखर जाती है जो मादे की सालिमाती साख्त के बारे में तफसीलात को जाहिर करती है। इस दरियाफ्त और इसके असरात को याद करने के लिए ये एक खास दिन है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई तकरीबात का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दिन के मौके पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार नौजवानों में तहकीक और इख्तिरा की हौसला अफजाई के लिए लगातार काम कर रही है, जो विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने साइंसी मिजाज, इख्तिरा और तकनीक के बारे में अपने ख्यालात पर मबनी एक वीडियो भी जारी किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने अजीम साइंसदान सीवी रमन को खराज पेश करते हुए कहा कि सीवी रमन ने एक अजीम काम अंजाम दिया है जो साइंसी शोबे में तलबा के लिए एक तहरीक बनी हुई है। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान CUET PG 2024 का इनेकाद 11 मार्च से 28 मार्च तक कराएगी। ये इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी होगा और पूरे मुल्क के साथ साथ भारत से बाहर 24 शहरों में कराया जाएगा। एजेंसी ने 157 मज़ामीन के लिए इम्तिहानात के इनेकाद की तारीखों का ऐलान किया है। इस मरतबा ये इम्तिहान दिन में 3 अलग अलग अवकात में कराया जाएगा, जो इस तरह से हैं: सुबह 9 बजे से पौने 11 बजे तक, दोपहर पौने 1 बजे से 2:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 6:15 बजे तक होगा। इसी दौरान एजेंसी ने यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान CUET UG 2024 के लिए भी ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की लागत वाले बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक कई प्रोजेक्टों का आगाज किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने बहरी शोबे को ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया है, जिससे कई गुना तरक्की को यकीनी बनाया जा सका है। उन्होंने 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 75 लाइट हाउसों में सियाहती मराकज को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। मरकजी सरकार मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में चारे से मुतल्लिक बैंक कायम करने का मंसूबा बना रही है। इसका मकसद मवेशी पालने वाले किसानों को दरपेश स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका मसाइल को दूर करना है। आज नई दिल्ली में चारे से मुतल्लिक सिंपोजियम में इजहार ख्याल करते हुए मवेशी परवरी, माही परवरी और डेयरी महकमे के वजीर परशोत्तम रूपाला ने कहा कि इसका मकसद दूध की पैदावार में सुधार लाने की खातिर मवेशियों के लिए चारा महफूज रखने की सहूलत को बेहतर बनाना है। वजीर मौसूफ ने कहा कि चारा बैंक को लॉजिस्टिक और साइंसी तौर पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सेहतमंद मुसाबिकत को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमतों को डेयरी सेक्टर में उनके काम के लिए अवार्ड देने का भी मंसूबा बना रही है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 1.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। अब एक वक्फे के बाद तबसरा पेश होगा।